एक कप पानी में मलाई को घोलकर बनाएंगे एक बहुत ही महंगी रेसिपी। आपके पैसे बहुत ही खर्च होने से बच जाएंगे। अब इसे बाज़ार से मत लाना। नमस्कार दोस्तों, जय का स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने ना ताज़े मलाई का इस्तेमाल किया है। ये एक हफ्ते में हमने इतना मलाई को इकट्ठा करके लिया है इस तरह। तो देख सकते हैं कितना अच्छा मलाई बिल्कुल दिख रहा है ना। तो आप इसे फ्रिज में स्टॉक करके रखिए मलाई को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और आप इसे फ्रिज में नहीं या फ्रीजर में आप रख सकते हो। अगर एक हफ्ते में इतना मलाई निकल जाता है ना, तो फ्रिज में आराम से रखिए, वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप एक महीने का स्टॉक करके मलाई को तब घी बना रहे हो ना, तो उसे आप ज़रूर फ्रीजर में रखिएगा। उससे स्मेल नहीं आता है और घी का भी टेस्ट अच्छा रहता है। पर मैं यहाँ पर एक हफ्ते में ही ले रही हूँ मलाई, इस तरह से निकाल कर ले रही हूँ। तो मैंने फ्रिज में ही रख कर और मलाई को लिया। तो आप देख सकते हैं एकदम मलाई जो है बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। कहीं पे भी पीलापन या कुछ भी नहीं है। ऐसे न अगर नॉर्मल आप एक महीने की मलाई को इकट्ठा कर कर और फ्रिज में सिर्फ रख कर और बनाओगे ना, तो हल्का सा पीलापन आता है। पर अगर उसे फ्रीजर में रख दोगे तो पीलापन नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर जब फ्रीज से निकाल लिया था ना मलाई को, तो मैं इसे थोड़ा सा मलाई को, आप जब फ्रीज से निकाल रहे हो या फ्रीजर से निकाल रहे हो तो 10 से 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसे मतलब इसमें से घी निकालेंगे, यानी कि मक्खन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच दही डाल लिया है और मलाई जो है काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तब मैंने दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर उसमें दही डालकर, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है हमने। तो इस तरह से पानी में, मलाई में पानी को डालकर घोलेंगे इस तरह से, काफ़ी अच्छे से इस तरह से घोलकर हम, यानी कि फेंट कर हम तैयार करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से इसे फेंट लीजिए। तो इस तरह से आपको फेंटते हुए इसे ले लेना है। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ये चेंज हो रहा है। धीरे धीरे ना जो मलाई है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो मक्खन बनना स्टार्ट हो जाता है, बस इसलिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि पहले मैंने हाथ से इसे फेंटा था, यानी कि घोला था। और फिर यहाँ पर मैं 1 गिलास का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे से हाथ का हेल्प लेना है, या फिर हाथों से, या फिर गिलास, या फिर आप कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो फेंटने के लिए। पर मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना, वो गिलास से लगता है। काफ़ी अच्छे से गिलास से ना, मतलब आराम से ये बिल्कुल भी इस तरह से घोल ऐसा बिल्कुल आप तैयार कर सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छे से फेंट सकते हो, जिससे कि मक्खन जो है ना काफ़ी अच्छे से ऊपर आ जाता है। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हो, गिलास कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गिलास भी दिखाया है, और साथ में अब मैं कटोरी को भी दिखाऊंगी करके। तो इस तरह से आप लीजिए और कटोरी को बस सेम तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है, तभी अच्छा एक मक्खन निकलता है और जिससे कि घी निकलता है। तो अगर दूसरे डायरेक्शन में आप घुमाने लगोगे ना, तो फिर वो बहुत अच्छा सा ना मक्खन नहीं निकलता है, और घी भी आपका कम निकलेगा फिर। तो इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए आपको मक्खन को निकाल कर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है। तो मैं थोड़ा सा गिलास से फिर से इस तरह से फेंट लूँगी। जो पानी बचा हुआ था कप में, मैंने उसे भी डाल लिया है। तो 1 कप पानी पूरा यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है मलाई को घोलने के लिए, यानी कि फेंटने के लिए। तो इस तरह से जब मलाई को आप पानी में घोल कर और जब बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छी सी एकदम ना घी बनकर निकल कर तैयार होगी। तो पहले तो मक्खन निकलती है और फिर घी निकलेगी। तो यहाँ पर हमने मक्खन तैयार कर लिया है, और अब इसे हम फिर दूसरे बर्तन में निकाल कर ले लेंगे। तो मैं जिसमें घी निकालूंगी ना, मैं उसी बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पे करी हूँ। तो कढ़ाई को हमने ले लिया है और इसे डाल लेंगे इस तरह से, और हाथों से इस तरह से ना जो भी एक्स्ट्रा है मक्खन बचा हुआ उसमें से निकाल लीजिए। तो दही जो हमने डाला था ना, तो कहते हैं कि जब आप घी निकालते हो ना, तो 1 चम्मच दही ज़रूर डालना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। ये नानी दादी के समय से प्रथा चलती हुई आ रही है, तो इसीलिए हमने डाला है। और यहाँ पर फिर से ठंडा पानी में जो
यहाँ पर जब मैं मक्खन निकाल ली तो ये दूध बचा हुआ है। तो ये सारे दूध जो बचे हुए रहते हैं ना, इसे मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो और भी मक्खन है इसमें वो निकल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी मक्खन निकल कर आ गया है, देख सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा और मक्खन आ गया। तो मैंने इसी तरह से काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स करते हुए और भी मक्खन सारे यहाँ पे निकाल ली हूँ। और ये जो बचे हुए दूध है इसको आप ना मतलब कि पनीर बनाकर ले सकते हो, इससे पनीर भी बन जाता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे जो भी बचा हुआ मक्खन था मैंने सब निकाल लिया। और हाथों से भी जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना वो भी मैं निकाल कर ले लूँगी यहाँ पर। तो जैसा कि मैं बताई कि आप इससे पनीर भी बना सकते हो। और फिर यहाँ पर उस कढ़ाई में मैंने और भी ठंडा पानी ऐड कर लिया है ताकि इसमें जो भी बचा हुआ दूध है ना थोड़ा सा वो भी निकल जाए अच्छे से और एकदम मक्खन जो है क्लियर बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ना 1 से 2 पानी से हमने इसे और भी मक्खन को ना क्लीन कर लिया है। तो जो भी दूध जैसा रहता है ना वो काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से जो दूध ऐसा था और एक बार मैं पानी डालकर और फिर से इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जो ताकि जो इसका एक्स्ट्रा दूध है ना वो काफ़ी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा क्लीन कर लिया है और अब मैं सीधे डायरेक्ट बस इसे मैं गैस पे इसे चढ़ाऊँगी घी निकलने के लिए। तो देख सकते हैं एकदम क्लीन दिख रहा है। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब इसे आपको हाई फ्लेम पे चलाते हुए बस इसे घी निकालना है। बीच बीच में थोड़ा सा आप मीडियम फ्लेम पे करते हुए इसे छोड़ भी सकते हो, पर इसे बहुत देर तक छोड़ना नहीं होता है। और अब देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ना पानी पानी ऐसा दिख रहा है, तो जो पानी दिख रहा है ना वही घी है। तो इसी तरह से धीरे धीरे ये बिल्कुल इस तरह से कलर चेंज हो जाता है इसका और एकदम बहुत ही अच्छी सी ना किचन में हमारी खुशबू भी आ रही है घी की। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से घर पे आप बनाते हो और बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमने पूरा घी बना के तैयार कर लिया है, एकदम परफेक्ट घी बन के तैयार है। और इसे अब हम ना फ्लेम से उतार हमने लिया है और मीडियम मतलब यहाँ पर इसे फिर हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करके आप किसी भी जिसमें भी आपको स्टोर करना हो डब्बे या कांच के बर्निंग में, तो ठंडा होने के बाद इसे आप आराम से स्टॉक कर सकते हैं। घी को आप दूसरे बर्तन में भी छान कर पहले ले सकते हो और फिर आप इसे स्टॉक कर सकते हो दूसरे, जैसे कि मैंने जार और डब्बा में बोला उसमें डाल सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर जिस डब्बे में मुझे रखना था ना मैंने स्टोर करके उसे ही मैं डालकर छान लूँगी। इस तरह से छन्नी रख कर और आप इसे छान लीजिए। और ये जो यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है ना जैसा दिख रहा है, तो वो जो बच जाता है ना खुरचन इसे बोलते हैं। तो जो खुरचन बचता है ना वो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं निकला है। तो जब आप बहुत अच्छा सा घी निकालते हो ना मक्खन से तो इससे पता चलता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बचता नहीं है खुरचन, अगर सही से घी निकला हो तो। अगर जब सही से घी नहीं निकला रहता है तब बहुत ज़्यादा खुरचन बचता है। तो फिर इस तरह से यहाँ पर हमने अच्छे से छान लिया है। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एकदम घी घर पर तैयार हो गया। तो ये कम से कम हाफ़ केजी घी आराम से होगा। तो मलाई 1 केजी के आसपास और उसके बाद जो घी निकलता है वो हाफ़ केजी हो गया है। तो ये देख सकते हैं, मैं आसपास ही बोल रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर जो खुरचन है इसकी आप बर्फ़ी बना सकते हो या फिर आप इसमें चीनी डालकर ऐसे भी खा सकते हो। हम लोग बचपन में ऐसे ही खाते थे जब हम लोग की मम्मी घी निकालती थी तो हम लोग को बहुत ही पसंद है। यहाँ पर तो मैं 1 हफ्ते की मलाई से निकालती हूँ जिससे ना
खुरचन का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस तरह से घी जो मैं निकाली हूँ वो काफ़ी अच्छे से हम और भी ठंडा होने देंगे। और ये देख सकते एकदम प्योर घर पर ही घी बनकर तैयार है, एकदम जैसे कि बिल्कुल कांच के जैसा एकदम साफ़ सुथरा बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं दूसरे दिन ये घी आपको फिर दिखा रही हूँ क्यों कैसे एकदम दानेदार घी बनकर तैयार है एकदम इस तरह से। तो इसी तरह से नई नई रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगी। तो पानी में मलाई को घोलकर घी बनाकर तैयार कीजिए, ट्राई कीजिए।